चाहिए। और चौटाला साहब से ये पीएससी की देन है, जिसमें आज कहीं भी पंजाब को देख के वो इनके फैन उनको देख के मैं कहा वो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो चल हम अपने गांव के मंत्री हैं, हम अपना गांव में ये सरकार के समय देखो हम उसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। जो मजा जो उस सरकार ने गाँव में डेवलपमेंट की वो हमारे को किसी सरकार में में सरपंच होते हैं उनके काम होते नहीं, जो सत्ता पक्ष में होते हैं काम ज्यादा होते हैं। तो आपको इस बात का डर नहीं भी आप विपक्ष की हमने फोटो लगाई है तो साथ में मैं अर्जी प्रार्थना करता हूँ, सहयोग करता हूँ, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगनी चाहिए। ये तो गांव की विधानसभा लगी हुई है इस समय, हमारी नहीं बनती, यहाँ बनेगी। पर काम की तरफ से मैं कहता हूँ एक नंबर का एक मुहिम है कि कलेवा के हर गांव के अंदर हम जाएंगे और गांव के अंदर गली और नाली से ऊपर उठ करके क्या काम हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। और जिस दिन से ही हमने इस मुहिम के बारे में बताया तो दर्शकों की बड़ी डिमांड थी कि इस गांव के अंदर आप जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ का एक बस स्टैंड यहाँ पर बनाया हुआ है, ग्राम पंचायत स्याना सादा, और यहाँ की लोकेशन ही देख करके ऐसा लगता है कि पता नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी साइड में बोर्ड पर वेलकम इन स्याना सादा, गुरुद्वारा जोड़ा साहिब पातशाही दशमी, और ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है यहाँ पर इस गांव के अंदर। और उसके साथ साथ ये एक स्वागत गेट आपको स्याना सादा का दिखेगा, और यहाँ पर एंटर करने से पहले तो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए साथ साथ मेरे साथ साथ के अंदर एंटर करते हैं और इस गांव के बारे में जो मुख्य विशेषताएं हैं उन बातों से हम रूबरू होते हैं और वो आप लोगों को दिखाते हैं। इस गांव में एंटर होते ही आपको सबसे जो खास बात आपको मिलेगी कि यहाँ की जो लाइटिंग व्यवस्था है, मेन रोड से लेकर के गाँव तक यहाँ पर लाइटिंग आपको लगी हुई दिखेगी, पोल के जरिए रोशनी का बंदोबस्त यहाँ पर किया हुआ है। और दूसरा यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे गाँव के अंदर, एंटर करते ही आपको जिस प्रकार से यहाँ के क्रांतिकारी लोग हैं तो उसी प्रकार से क्रांतिकारी नेता शहीद आजम शहीद भगत सिंह की प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके दोनों ओर इस प्रकार के फुहारे लगे हुए दिखाई देंगे जो अक्सर गांव के अंदर बहुत कम मिलते हैं। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई गांव के अंदर कोई फुहारे लगे हुए मिलते हैं। तो ये मैं तो पहला गांव ऐसा देख रहा हूँ। और ये देखो इस प्रकार की सीनरियां हैं जो वो भी आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई देंगी थोड़ी थोड़ी दूर पर, और उनके अंदर भी प्रॉपर से लाइटिंग व्यवस्था है जो वो बनाई हुई है। और आज यहाँ पर काफी सारे लोग भी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर विसाखी का जो विसाखी बढ़ती है इस गांव के अंदर, कल विसाखी का कार्यक्रम है। उससे पहले यहाँ पर जो ये काम आज करवाया गया है इसका उद्घाटन है जो वो भी किया जा रहा है। तो यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं इसकी गांव के बारे में। मैं राम किशन ठाकुर आम आदमी पार्टी का मुखिया हूँ पेवे से। हमारे गांव का जो सरपंच है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कोई मतलब पार्टीबाजी नहीं है, काम की तरफ से एकदम एक नंबर का काम हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, कोई नहीं है। वैसे हमारी आपस में नहीं बनती दोनों की, पर हम काम करते हैं, नहीं सच्चाई है हमारी नहीं बनती और ना बनेगी, पर काम की तरफ से मैं कहता हूँ एक नंबर का काम हो रहा है। तो देखो भाई पहली जाते मतलब विपक्ष का बंदा मिल गया, विपक्ष का बंदा बोल रहा है काम बढ़िया हुआ। सरपंच साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी महाराज। हाँ जी, पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ श्री अकाल ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ जी, मैं पहला प्लान सन 2000 से लेके कंटिन्यू 2015 तक हम सरपंच रहे। उसमें हमारा प्लान एक 80 का भी था। उस समय से लेकर 15 साल लगातार हमने जो जितना भी पिछड़ा हुआ सारा डेवलपमेंट का काम था A to Z, यहाँ तक के 6 महीने PWD का रोड रोलर इस गांव में रहा। सारी गलियां हरियाणा में RCC अगर बनी तो सबसे पहले गांव स्याना सादा ब्लॉक पेवा में बनी। अगर सबसे पहले घर घर पानी पहुंचाने का काम किया छोटे समर्सिबल बोर से, तो लगभग 90 बोर करवाकर इस गांव में घर घर पीने का पानी गया, जो कि सिंगल फेस कनेक्शन पे था। अदरवाइज तो 3 फेस मोटर पे बिजली आती नहीं थी। लेबर तबका है, उनको लेबर करने के बाद प्रॉब्लम सबसे पहले ये किया। उसके बाद अगर स्ट्रीट लाइट का सबसे पहले कोई प्रदेश में चलने का वो किया तो वो भी गांव स्याना सादा में 2007 में आई थिंक हमने किया था। तो उसके बाद हमारी सरकार के टाइम 2000 लेकर 2005 तक हमारी सरकार मतलब इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के समय देखो हम उसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। जो मजा जो उस सरकार ने गांव में डेवलपमेंट की वो हमारे को किसी सरकार में भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम संदीप सिंह के साथ भी रहे हैं। आप ये शब्द बोल रहे हो, अब धारणा तो ये है कि जो विपक्ष में सरपंच होते हैं उनके काम होते नहीं, जो सत्ता पक्ष में होते हैं काम ज्यादा होते हैं। तो आपको इस बात का डर नहीं भी आप विपक्ष की वो 2 तरह से काम होता है। एक तो काम होता है प्रोफेशन से। अगर प्रोफेशन से सरपंच काम करेगा तो वो कमाई करेगा, अगर शौक से काम करेगा तो नाम करेगा। अगर वही पैसा है एक प्लान में बीच में लूज कर गया
मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन सारे गांव को पता है भी 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुई। पैसा वही है, स्कीमों का पैसा है, स्पेशल ग्रांट किसी ने कभी दी नहीं, जो लीज मनी है उसी को ईमानदारी से लगा रहे हैं। आज की डेट में कोई गली नाली मेरे गांव की बकाया नहीं है। सारा काम करवाने के बावजूद भी मेरे पास 80-90 लाख रुपए सरप्लस पड़ा है। अभी भी सरप्लस है? अभी भी सरप्लस। वाह जी वाह, देखो तालियां हो जानी चाहिए इसके बारे में। साहब, जैसे ही मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि मैं हर पंचायत के अंदर जाऊंगा, तो सबसे पहले मैसेज आए कि एक गांव है सियाना सादा, उसका बस स्टैंड बड़ा साफ सुथरा, ऐसा लोकेशन आपने बनाई हुई है कि वहां पर आप जरूर जाए, उस गांव में जरूर जाए। लेकिन चलो आज आपको यहाँ पर आने का मौका मिला, तो ये दिमाग में कहाँ से आई कि पहले बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए, और आज आपने एक और ये मतलब ये आज जिसका आप उद्घाटन कर रहे हो काम का, ये बारे में क्या कहोगे जी? ये तो मैंने ना गूगल पे पंजाब के कई गांव देखे हैं। अच्छा। जहाँ लोग एनआरआईज रहते हैं और उनको एनआरआईज डोनेट जो करते हैं, उनका देख के फिर मेरे मन में ये बात आई भी गलियों नालियों का काम तो एक आम बात है। ये तो मैंने 2000 से लेकर 2005 तक सारी गलियां नालियां सभी बरादरी की चौपालना, उसमें बर्तन, इवन यहाँ के मेरे गांव से 3 रास्ते कच्चे निकलते थे पटियाला रोड को, तीनों मैंने मंजूर करवाए चौटाला साहब से। और चौटाला साहब से ये पीएससी की देन है, जिसमें आज कहीं भी साथ लगते हैं। लगभग 22 गांवों को जो इसके अंदर आते हैं उनको निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क उनका इलाज, किसी से भी पूछ लो अगर फ्री दवाइयाँ ना मिल रही हो तो। और उसके साथ लगता है ये पशु अस्पताल, ये उस समय का सब करवाया। और तो ये है जी गलियों नालियों काम तो एक आम बात हो गई, तो मन में ये आया भी एक डिफरेंट करो कुछ। अब हम जिनकी बदौलत, ये शहीद भगत सिंह महाराज जिनकी बदौलत हम सब लोग आजादी की उसमें हवा में सांस ले रहे हैं, तो इनको बहुत कम याद किया जा रहा है। तो इसकी भी प्रेरणा जो मुझे आई है ना, सही बात में बताऊं, ये भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब का है ना, उसको सुन के मेरे मन में ये आई। कोई गुरुओं को, देवी देवताओं को तो सारी दुनिया पूछती है, उनकी अपनी जगह है, लेकिन इनको भी याद रखना चाहिए, ये भी उनसे कम नहीं है। कोई जैसा आपके विचारों के बारे में जानते हैं हम कि क्रांतिकारी से विचार आपके रहते हैं, तो ऐसे ही आपने क्रांतिकारी नेता शहीद आजम भगत सिंह की को चुना, इनकी पूजा आप करते हो, आपके मन के अंदर इनके लिए विशेष जगह है। बस ये तो मैंने बताया ना, जो मुख्यमंत्री पंजाब को देख के, वो इनके फैन उनको देख के मैं कहा वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो चल हम अपने गांव के मंत्री हैं, हम अपना गांव में ये फंक्शन करते हैं। तो ये मेरे मन में आई। फिर ये सारे गांव के सहयोग से सारी बरादरी देखो, जिसमें कोई, मैं आज की तरह डेवलपमेंट में मेरा किसी तरीके का कोई बंदा, कोई बरादरी का विरोध नहीं कर रहा। और ये इस गांव के जो भी किसी का रिश्तेदार आते हैं, दूर दूर तक चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि विदेश में भी, अमेरिका, कनाडा, सभी जगह से फोन पे। एक दिन क्या हुआ भी, मैं और मेरा ब्लॉक समिति मेंबर तरसेम सिंह, ये हम गाड़ी में आ रहे थे, यहाँ जाम लगा हुआ था, तो मैं गुस्से में उतरा भी जाम क्यों लगा हुआ, ये कह रहे छोड़ो पर, इतने में गाड़ियाँ चल दी। तो हम भी गाड़ी के पीछे पीछे चले। जब हम वहाँ गए बस अड्डे के पास, तो वहाँ हमने देखा भी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें चंडीगढ़ के लड़के और लड़कियाँ मेरे अड्डे पे गाने का शूट कर रहे, तो क्या प्राउड फील हुआ होगा जी। वाह जी वाह। तो उन्होंने कहा भी गाड़ियाँ बढ़ती रहनी चाहिए बीच में, जब जब ऐसा मौका आता है। और सबसे पहले जो आपका सबसे अलग काम ये लगा था कि आपने एक ट्रैक्टर परचेज किया था, छोटा जो ट्रैक्टर। हाँ जी। तो उसके बाद में फिर वहाँ से शुरुआत हुई, मुझे ऐसा लगता है। वो ऐसा था भी, जब मैं गांव में अपना कंबाइन कर रहा हूँ, इलेक्शन कंबाइन, तो फीमेल की औरतों की सबसे बड़ी जो मुश्किल थी ना, वो मेरे पास समस्या है भी, हम किसी की कुड़ी पे कूड़ा करकट गिरते तो हमारी लड़ाई होती। लड़ाई होने के बाद लाठियाँ भी बने हुए, एक दूसरे के चुंडे एक दूसरे के पकड़े हुए। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि अगर आप मुझे मौका दोगे तो सबसे पहले काम ये होगा। तो उसके बाद मैंने वो ग्राम पंचायत फंड से एक छोटा ट्रैक्टर ट्राली खरीदा। आज वो शहर की तर्ज पर हर घर में जा रहा है, और बीबी अपना अपना टोकरा लेके आती है, घेरती हैं, हम उसको खाली जगह पे घेरते हैं। तो शुरू में तो 2-4 दिन ये हुआ कि जब वो ट्राली गई, तो जैसे ही वो टोकरा के लिए गेटी, सरपंच जिंदाबाद, तो इसमें मुझे बड़ा मान सा फील हुआ। तो ये गांव में बड़ी समस्या रहती है। देखो भाई, मतलब एक काम सबसे पहले ये किया कि औरतों के आपस में जुंडे पटने बंद, सबसे पहले तो आपने ये काम किया। और मैं एक सरपंच साहब से एक अर्जी करता हूँ, जो शहीद भगत सिंह की हमने फोटो लगाई है, तो साथ में मैं अर्जी प्रार्थना करता हूँ, सहयोग करता हूँ, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगनी चाहिए। ये तो गाँव की विधानसभा लगी हुई है इस समय। की बात का जवाब, इसका सुझाव बहुत अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण बारे में मैंने इसको आज ही नोट कर लिया। इसके प्रॉपर साथ वाली जगह उसको उसमें करके यही सारा सिस्टम बना के राम किशन की मांग को पूरा किया जाएगा। अरे ठीक है जी। हाँ जी। अब जो इससे आगे जो मेरी सोच है, और जो मेरा स्कूल का ग्राउंड है 4-4 फुट नीचे है, अभी नेक्स्ट अगले महीने मैंने इसकी परमिशन ले ली है माइनिंग से, और उसके बाद मैं 4 फुट इसकी अर्थ फिलिंग करा के इसमें एक बढ़िया सुंदर पार्क बनाऊंगा, इसमें एक तालाब बनाऊंगा, उसमें बच्चों की बोटिंग करवाऊंगा,
तो ये मेरे और गांव का एक मेन चौक है। देखो भाई, ये है ड्रीम प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे सरपंच हैं तो जिनको मैंने भी फोन किया है। मैं फोन करता हूँ, बोलता रुक जाओ सिद्धू साहब, 15 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ। अब चलो, जितना काम आपने कर दिया वो दिखा दो। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं किया, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकोगे, ठीक है। तो मैं तो सभी सरपंचों से अपील करता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ आप लोगों ने क्या किया है, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हम नहीं पहुंच पाए तो समझो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये हमारी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक अपील करता हूँ। मैं अरबोर स्कूल में गया तो उसका मालिक कहने लगा भी मैंने नई बिल्डिंग बनाई है, उसको जरा देखो। देखने के बाद मैं सारी क्लासों में मुझे घुमाया उसने, घूमने के बाद देखा सारे रूम्स जो है उनकी बसें सब एसी थी। तो मेरे मन में है भी मेरे गांव में गरीब बरादरी रहती है 90%, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो एसी में क्यों नहीं पढ़ते। तो उसके बाद मैं स्कूल में गया, मैंने स्कूल के हेड मास्टर को कहा भी आप अपने महकमे को लेटर लिखो, अगर आप बिजली बिल अफोर्ड करते हो तो मैं आपका सरकारी स्कूल सारा एसी करवा दूंगा। ठीक है जी। तो मैं ये देखो, प्लाट प्लूट गली नाली ये तो बढ़ते रहेंगी। शिक्षा के प्रति अवेयर हो जाओ। देखो, शिक्षा पे आप पैरा दो, आपके गांव में जो हिस्सा बनता है उस पर आप पैरा दो, उसको लेकर के आओ। और ये सरपंच साहब है, वकील होते हैं गांव का, ये वकालत मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से करी है। सरपंच साहब ब्लॉक समिति मेंबर है, ब्लॉक समिति मेंबर है जो दोनों यहाँ के। और ये तो क्योंकि ब्लॉक समिति मेंबर का सरपंच के साथ में सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। और क्या सक सहयोग रहता है जी आपका तालमेल बढ़िया। सर हमारा तो घर वाली बात है जी, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, मिल के चलते हैं, हर प्लानिंग साथ में बैठ के नहीं चलेगा आपको सरपंच कौन है, मेंबर कौन है। तो ये इनकी टीम है। तो ठीक है जी, आप लोगों का क्या कहना है वो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखते हैं। मिलता है किसी और अगले गाँव में किसी नए सरपंच के साथ, नई इस प्रकार की पंचायत के बीच में। बड़ा अच्छा लगा आज की वीडियो बना करके। तो ठीक है जी।